राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं और जैसे ही राहुल गांधी के बिहार आने की चर्चा जोर पकड़ती है वैसे ही बीजेपी खेमे में खलबली मच जाती है। एक बार फिर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयान आने शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी पर निजी हमले उन्होंने करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी वो लगातार राहुल गांधी पर निजी हमले करते रहे। उन्होंने पिछली बार कहा था कि बचपन से लेकर 55 तक वो एयर कंडीशनर में रहे हैं, तो उन्हें आने की आदत नहीं है, उन्हें बाहर रहने की आदत नहीं है, वो सिर्फ चुनावों के दौरान निकलते हैं। और वैसा ही एक बयान एक बार फिर उन्होंने दे दिया है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर राहुल गांधी के बिहार दौरे से बीजेपी खेमे में इतनी खलबली क्यों मच जाती है? क्या बीजेपी ये समझ चुकी है कि राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हैं बिहार को लेकर, उससे बीजेपी का और एनडीए का खेल बिगड़ सकता है? क्या बीजेपी ये समझ चुकी है कि राहुल गांधी महागठबंधन को मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों जेडीयू के दो बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हुए, उसके बाद से एनडीए परेशान है और यह भी माना जा रहा है कि यह तो बस शुरुआत है। एनडीए के कई बड़े कार्यकर्ता, कई बड़े नेता अब कांग्रेस में शामिल होने का मन बना चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं और जब नेता दूसरे दल में जाते हैं और जिस दल में जा रहे होते हैं, वो ये साफ हो जाता है कि हवा उसकी चल रही है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, वो हवा को ज्यादा भांप पाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी का दौरा बीजेपी को क्यों परेशान कर रहा है, इसको भी समझना यहां पर जरूरी है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी आज बिहार में हैं और वो गया, जो कि जीतन राम मांझी का संसदीय क्षेत्र है, और इसके अलावा नालंदा, जो कि घर है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और गढ़ भी है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर राहुल गांधी ने इन दो ही जगहों को क्यों आज के लिए चुना है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। अविनाश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या रणनीति है, क्यों राहुल गांधी गया जा रहे हैं, क्यों राहुल गांधी राजगिरी जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और वहां जाकर उनके कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं? नहीं, राहुल गांधी ने सबसे पहले जो एनडीए का मजबूत गढ़ है उसी को निशाना बनाने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले वो गया पहुंचेंगे। गया से जो सांसद हैं जीतन राम मांझी, जो हम के प्रमुख भी हैं और उनका काफ़ी दबदबा भी माना जाता है, और गया में जो महिला सम्मेलन होना है, और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम में, जो कांग्रेस की गारंटी है कि सत्ता में आने के बाद बिहार में हर महिला को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, उसका ऐलान एक बार फिर से करेंगे वो। और दूसरा, उसके बाद जब वो नालंदा पहुंचेंगे और नालंदा में राजगीर में उनका कार्यक्रम है, वो ओबीसी छात्रों से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 27 तारीख को होना था, लेकिन सत्ताधारी दल के इशारे पर राहुल गांधी के कार्यक्रम की जो भी जगह थी वो पहले से ही बुक करा ली गई। इसके चलते राहुल गांधी को कार्यक्रम के लिए जगह नहीं मिल पाई थी। अब क्योंकि 27 तारीख का कार्यक्रम नहीं हो पाया, राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि जब भी हमको जगह मिलेगी हम तब यहाँ आकर कार्यक्रम करेंगे। अब 6 तारीख को ही राहुल गांधी का दूसरा जो कार्यक्रम है वो राजगीर का है। राजगीर ने, जैसा आप बता चुकी हैं, नालंदा जिले में आता है, जो सीएम है बिहार के नीतीश कुमार, उनका गृह जनपद भी कहलाता है। और नालंदा में जेडीयू जबरदस्त, मतलब बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती है। यहाँ तक कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अलग लड़ी थी, तब उसे 2 ही सीटें मिली थी बिहार में, और उसमें से 1 सीट नालंदा की सीट थी। तो ऐसे में, और इस समय भी जो नालंदा में जितने भी विधायक हैं वो सारे के सारे जेडीयू के पास, सीटें जेडीयू के पास में ही हैं। तो ऐसे में जो राहुल गांधी ने, जो एनडीए का सबसे मजबूत हिस्सा है, उसी पर हमला करने की शुरुआत कर दी है। और इसी के चलते पूरा जो एनडीए कुनबा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या हम हो, सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये सबको पता है कि राहुल गांधी जिस वोट बैंक पर को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मुद्दा वो लगातार उठा भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो पहली बार आकर कोई ओबीसी संवाद कर रहे हो, वो जो संविधान का मुद्दा है वो लगातार उठा रहे हैं। और संविधान के मुद्दे को लेकर एनडीए को भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का ये जो मेहनत थी वो एनडीए पर किस तरीके से भारी पड़ी थी। बीजेपी जो 400 पार चिल्ला रही थी, वो 240 पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में बीजेपी को ये भी दिखाई दे रहा है कि जब 2019 में बिहार की सभी 39 सीटें उसके पास में थी,
तब विधानसभा चुनाव में मुश्किल से बहुमत हासिल कर पाए थे। और इस बार तो जो महागठबंधन है उसने अपनी सीटें 10 गुना कर ली हैं। और अगर वही परिणाम जिस तरीके से लोकसभा के बाद विधानसभा के आए थे उसी तरीके के परिणाम आए तो फिर एनडीए के लिए बिहार में जो 100 का आंकड़ा, जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो 122 का है। और इस बार जो एनडीए को पिछली बार सीटें मिली थी 125 सीटें थी, उसकी आधी सीट मिलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, महिलाओं को फोकस करके या उनके लिए कोई योजना चलाकर बीजेपी सत्ता में आ पाई है, ऐसे दावे किए जाते हैं। उसी योजना को यहाँ पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है और महिलाओं को राहुल गांधी फोकस में रख रहे हैं। यानी राहुल गांधी अभी जिस तरह से बताया गया कि गया में जा रहे हैं और महिला से संवाद करेंगे, ऐसी भी खबरें हैं कि वो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर भी महिलाओं से मिलेंगे। यानी जो संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी उसके अलावा जो महिलाएं वहां नहीं पहुंच पाएंगी उनसे भी जाके राहुल गांधी मुखातिब होंगे। और इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को उसी की रणनीति से, उसी के दाव से कहीं ना कहीं पस्त करने की प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। और यही एक बड़ी वजह देखी जा रही है कि बीजेपी बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है राहुल गांधी के इस बिहार दौरे से। इससे पहले जब 27 तारीख को राहुल गांधी आने वाले थे तो उन्हें उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था। लेकिन इससे पहले जब वो दरभंगा दौरे पर आए थे तब भी उनके दौरे को कहीं ना कहीं उसमें अड़चने पैदा करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद आपको याद होगा सभी को कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी कि उन्होंने जबरदस्ती वो कार्यक्रम कर रहे हैं जबकि इसकी अनुमति नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार राहुल गांधी चुनावी वर्ष में बिहार का दौरा कर रहे हैं, 6वें महीने में ये उनका 5वां दौरा है। तो ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी की सक्रियता से खौफ में है, डरी हुई है। और इसका असर क्योंकि दिखने लगा है राहुल गांधी की सक्रियता का, एनडीए के नेता छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाने लगे हैं। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा बौखलाई हुई बीजेपी और उसकी वही बौखलाहट उनके अध्यक्ष के बयानों में साफ जाहिर हो रही है। दूसरे कार्यकर्ता जो नेता हैं वो भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की सक्रियता चुनावों में कितना कमाल दिखा पाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।